क्या पता चला कि हम हैं। और जो दूसरा रूप है ये क्षम क्या होता है? क्षम कहते हैं अवतार का श्रेष्ठतम रूप, जैसे नरसिम्हा अवतार। जब नर और शेर एक साथ रहे, एक दूसरे को हानि न करें। शेर को न तो आदमी से डर लगे, आदमी को शेर से डर न लगे, दोनों एक दूसरे का साथ दें। इस बड़े अवतार को नरसिम्हा अवतार कहते हैं। इसको अच्छा से रिप्रेजेंट करते हैं। और हा कौन है? ये हम अपने को। तो हमें, हमारी रास्ता क्या है कि जो भी हम हो नरसिम्हा अवतार में हो। तो कैसे होंगे? इसके बीच में एक दिखाया जाता है, एक स्टार। स्टार क्या है? सिर है, 2 हाथ है, 2 पैर है। स्टार कहते हैं ज्ञान को। जब पता चलता है सिर से पैर की उंगली तक कि ज्ञान है, ये कौन सा ज्ञान है? सृजन का, निर्माण का। किस चीज के सृजन और निर्माण का? जो भी हम चाहें या जो आवश्यकता हो, उसकी सुरक्षा का ज्ञान, आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन का ज्ञान। जब पता चलता है कि सिर से पैर की उंगली तक ये ज्ञान रूप है, ये वही ज्ञान सर्वशक्तिमान तत्व है, तब हमारी यात्रा उस अवतार की तरफ हो जाती है जिसको नरसिम्हा अवतार कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ अवतार। कोई भी मनुष्य अपनी स्थिति को समझ लेता है तब आगे बढ़ता है, तो दिक्कत नहीं होती है। हम अपनी स्थिति के बिना समझे हम आगे बढ़ते हैं तो रास्ता भटक जाते हैं। जैसे कहीं जाना हो, हम सड़क पर हैं, किस जगह हैं, अगर वहाँ स्थिर हो गए, समझ में आ गया कि हम इस जगह पर हैं, इस गांव में हैं, इस शहर में हैं, इस सड़क पर हैं, फिर आगे हम भटकेंगे नहीं। फिर पता है कि इसके बाद आगे किधर जाना है। और किसी से अगर पूछते भी हैं तो उसको बताना पड़ता है कि हम इस समय कहाँ पर हैं खड़े। अगर एक स्थान है, हम लोग ए पर खड़े हैं और जाना है सी पर, हमें सी पता नहीं कहाँ है लेकिन ए पता है। तो हम किसी से पूछेंगे कि हमें सी पर जाना है तो उसको बताना पड़ेगा कि हम कहाँ पर हैं, हम इस जगह पर हैं कि हम कहीं और हैं कि कहीं और हैं, तब वो बता पाएगा और हम जा पाएंगे। ऐसे हम मानो इस पृथ्वी पर किस जगह पर हैं, पता चला कि हम शूद्र हैं, कि हम वैश्य हैं, कि क्षत्रिय है, कि ब्राह्मण हैं, कि बैकवर्ड है, कि फॉरवर्ड है। हम हैं क्या? हम भारतीय हैं कि अमेरिकन हैं कि यूरोपियन हैं? अपनी स्थिति को जब समझिए, अगर गलत बता दिए तो जो मार्गदर्शक होगा वो आपको बता नहीं पाएगा। जैसे हम खड़े हैं ए पर और हमें जाना सी पर, अगर हमने अपनी स्थिति को गलत बताया तो जो सी पर जाने का रास्ता कोई बताएगा, अपने आप गलत होगा वो। अगर हम मौजूदा स्थिति हम अपना बताना चाहते हैं कि हम SC/ST के हैं, शेड्यूल कास्ट के हैं या बैकवर्ड हैं, हम फॉरवर्ड हैं, ब्राह्मण हैं कि क्षत्रिय हैं, हम हिंदू हैं कि मुसलमान हैं कि क्रिश्चियन हैं, हम भारतवासी हैं कि अमेरिकन हैं कि यूरोपियन हैं कि ऑस्ट्रेलियन हैं कि चाइनीज हैं। अपनी स्थिति जब हम ये बताते हैं, हमें कहाँ जाना है कंफ्यूजन होगा, हम जा ही नहीं पाएंगे। तो हम लोग यही तो बताते हैं, हमारी राष्ट्रीयता क्या है, हम किस देश से रहने वाले हैं, हमारा नाम क्या है। हमारा नाम जुड़ा हुआ है हमारे पूर्वजों से, हमको अपने पूर्वजों पर गर्व है, आपके पूर्वज पर हमें गर्व नहीं है।
हम राम के वंशज हैं, कृष्ण के वंशज हैं, बुद्धा के वंशज हैं। पता चला आप जिसके भी वंशज हैं वो हमसे महान नहीं है। जब इस तरह की अपनी स्थिति होती है, या दूसरा लीजिए, आप महान हैं, आप राम के वंश के हैं, कृष्ण के, बुद्धा के, और हम छोटे वंश के हैं। तो जब इस तरह की अपने बारे में और किसी के बारे में एक कॉन्सेप्ट या धारणा होगी, हमें कहाँ जाना है दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए भविष्य किसी को समझ में नहीं आ रहा है, पूरा अंधकार में है। जितने उम्र के हैं, पढ़ रहे हैं, ये पता है कि नौकरी मिलेगी कि नहीं, बहुत टफ है, सीट बहुत कम है, कंपटीशन में जाते हैं, केवल सीट इतनी है, कितने लाख बैठते हैं, कितने को नौकरी मिलेगी। इस तरह से बड़ी अशांति है। तो जो अपने मार्ग पर चलता है, नौकरी उसके पीछे पीछे चलती है। हम नौकरी क्यों करना चाहते हैं, बिजनेस क्यों करना चाहते हैं? संसाधन के लिए। संसाधन क्या है? दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति, रोटी और दाल की समस्या, रहने की समस्या, परिवार को कैसे भरण पोषण करें, ये सब जो तरह तरह की आवश्यकताएं हैं, इसकी पूर्ति के लिए हम नौकरी करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, ये सब करना चाहते हैं। ठीक है, नौकरी मिली, बिजनेस मिला, फिर अशांति क्यों है? फिर बीमार क्यों हो गए? अगर हम बीमार हो गए तो अपने मार्ग पर नहीं चल रहे हैं। बीमार हुए होंगे तो दो कारण होगा, किसी की बीमारी अपने ऊपर लिए होंगे। अगर आप जीसस क्राइस्ट की तरह हैं, भगवान राम और कृष्ण की तरह हैं, बुद्धा की तरह हैं, लाड़ी महाशय की तरह हैं, वो सब श्रेणी में हैं, तो ठीक है, तब बीमार होंगे तो आपकी बीमारी नहीं है वो, आपने किसी की लिया है अपने ऊपर। क्यों लिया? क्योंकि स्वभाव है। तो याद रखिए, आज आवश्यकता है कि अपनी पोजीशन हम देखें कहाँ है, उसी पोजीशन को पकड़े रखिए बस। तो अपना पोजीशन अगर आप किसी से पूछिए, पासपोर्ट ऑफिस में जाइए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में जाइए, किसी दूसरे देश में जाइए, तो लोग नहीं बता पाएंगे। आप जहां पर है वहीं पर अपनी पोजीशन जो पता चलेगा हमें 100 वर्ष के बाद, 1000 वर्ष के बाद, या अच्छी साधना कर रहे हैं 10-20 वर्ष के बाद पता चला। क्या पता चला? कि हम हैं। और जो दूसरा रूप है, ये क्षम क्या होता है? क्षम कहते हैं अवतार का श्रेष्ठतम रूप, जैसे नरसिम्हा अवतार। जब नर और शेर एक साथ रहें, एक दूसरे को हानि न करें। शेर को न तो आदमी से डर लगे, आदमी को शेर से डर न लगे, दोनों एक दूसरे का साथ दें। इस बड़े अवतार को नरसिम्हा अवतार कहते हैं। इसको अच्छा से रिप्रेजेंट करते हैं। और हक और है ये हम अपने को, तो हमें, हमारे रास्ता क्या है कि जो भी हम हो नरसिम्हा अवतार में हो। तो कैसे होंगे? इसके बीच में एक दिखाया जाता है, एक स्टार। स्टार क्या है? सिर है, 2 हाथ है, 2 पैर है। स्टार कहते हैं ज्ञान को। जब पता चलता है सिर से पैर की उंगली तक कि ज्ञान है, ये कौन सा ज्ञान है? सृजन का, निर्माण का। किस चीज के सृजन और निर्माण का? जो भी हम चाहें या जो आवश्यकता हो, उसकी सुरक्षा का ज्ञान, आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन का ज्ञान। जब पता चलता है कि सिर से पैर की उंगली तक ये ज्ञान रूप है, ये वही ज्ञान सर्वशक्तिमान तत्व है, तब हमारी यात्रा उस अवतार की तरफ हो जाती है जिसको नरसिम्हा अवतार कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ अवतार। इसके अलावा और कोई हमारी पोजीशन नहीं है। इसके अलावा अगर मानते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, कि ठाकुर हैं, कि पंडित हैं, कि बैकवर्ड हैं, कि फॉरवर्ड हैं, कि शेड्यूल कास्ट हैं, हमारी राष्ट्रीयता ये है, हमारे पूर्वज थे, अगर ये सब कहते हैं तो फिर भटक गए। फिर तो अपने लक्ष्य की ओर जा ही नहीं पाएंगे आप। आज से हम लोग सुनिश्चित कर लें, हमारा मार्ग वही है कि हम कैसे
उस सर्वश्रेष्ठ अवतार की तरफ चले, जिस अवतार में सिद्ध हो जाता है कि शेर, जिसको मनुष्य का मीट सबसे ज्यादा पसंद है, एक बार खाने को मिल जाए, मनुष्य का खून पीने को मिल जाए और कुछ नहीं खाता, फिर आदमी को ही खोजता रहता है। ऐसा शेर परम मित्र हो गया। तो ये कोई एग्जाम्पल दिखाई पड़ेगा? दिखाई पड़ेगा। परमहंस योगानंद, देखिए हमारा इस समय शेर क्या है? बैक्टीरिया वायरस खाए जा रहा है। वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। या कोई कहते हैं कि हमको लू लग गई। लू किसको लगती है? जो खाना ज्यादा खा के चलता है। अब पर्याप्त मात्रा में पानी जिस प्रकार पीना चाहिए आपको पता हो, पानी किस प्रकार पीना चाहिए। आप खाली पेट पानी पिएंगे तो आपको बीमारी आएगी, क्योंकि पानी कहीं है नहीं। और खाना ज़्यादा खाएंगे तो लू लगेगी, जाड़े में ठंडक से बीमार होंगे। तो अल्पाहार करके पानी साथ में रखें, साथ में सौंफ रखें या नींबू रखें, उसके साथ हम पानी लें और चलते रहिए। धूप में गर्मी नहीं लगेगी। इस तरीके से याद रखिए कि हमारी पोजीशन क्या है ये समझिए, हमारा लक्ष्य क्या है समझिए। अब धूप से बीमार हो गए, वायरस से बीमार हो गए। आइए एग्जाम्पल लेते परमहंस योगानंद का। ये पूरे जीवन सेवा किए। हाँ, बचपन में कई बार बीमार हुए, लाड़ी मास्टर ने ठीक किया, स्वामी टेसर गिरी ने ठीक किया, कोई दवा नहीं ठीक कर पाई। बीमारी का कारण क्या था? आध्यात्मिक जीवन था, रहन सहन औरों की तरह था। जब आध्यात्मिक जीवन हो तो रहन सहन दूसरा होना चाहिए। उसी वजह से बीमार हो गए, कश्मीर जाने के पहले और एक बार बचपन में। लेकिन अंत में दिखा क्या दिया कि नहीं, हम अपने गंतव्य को पहुंच गए। हम जो कुछ थे ये पता चल गया, ज्ञान रूप है, ये शक्ति रूप है, शांति रूप है। तो हम नरसिम्हा अवतार के रूप में प्रकट हो गए। यही तो कारण हमने दिखाया। वायरस बैक्टीरिया हमारी मदद करते हैं। जब हम जीवित थे, चैतन्य रूप में थे, तब भी मदद करते थे। अब छोड़ के गए, देखिए शरीर कोई डिके नहीं किया, हफ्तों पड़ी रही शरीर। न बर्फ पर रखी गई थी, न कोई लेप लगाया गया था, न कोई एंटीसेप्टिक क्रीम लगाई गई थी। पूरी शरीर वैसे बनी रही, चमड़े में शुष्कता नहीं आई, कोई दुर्गंध नहीं आई, चेहरे की मुस्कान बनी रही। तो क्या है? नरसिम्हा अवतार का रूप नहीं है जो दिखाते नरसिम्हा अवतार के शेर है, नर है, तो एक दिखाने का क्रम है। जैसे हम दिखाते हैं पानी क्या है, हमने कहा पानी ये है, तो ठीक है इसको पीजिए, पी नहीं पाएंगे। ये पानी को व्यक्त करने की एक भाषा है। चलो ये भाषा नहीं आती है, हमें दूसरी भाषा आती है। ठीक है भाई, हमने ये लिखा तो इसको पीजिए, नहीं पी पाएंगे। ये पानी को व्यक्त करने की एक भाषा है, दोनों नहीं आती है, तो हमने इस तरह से बना दी है पानी। ऐसे ही नरसिम्हा अवतार, हमारा जो लक्ष्य है, वायरस बैक्टीरिया हमारी मदद करे, हमारे परम मित्र हो जाए। तो कैसे होंगे परम मित्र? तो सिर से पैर की उंगली तक हम अभ्यास करते करते पता चल जाए कि ज्ञान रूप है ये, शक्ति रूप है ये, शांति रूप है ये, परम आनंद रूप है ये। इसी अनुभूति में सब कुछ विद्यमान है। जितने अवतार हुए हैं पृथ्वी पर और जो कभी होंगे या जो इस समय हैं, सब इसमें विद्यमान है। अवतार ही नहीं, ब्रह्मांड की सारी रचनाएं अपने अतीत और भविष्य के साथ अपने में विद्यमान हैं। जैसे ज्ञान हुआ, आपका रूपांतर नरसिम्हा अवतार में हो गया। यही हर मानव का लक्ष्य है। परमहंस योगानंद को भगवान ने एक करके दिखा दिया कि देखो इनकी साधना की पूर्णता क्या है। तो अगर परमहंस योगानंद दिखा सकते हैं तो आप क्यों नहीं दिखा सकते हैं? हम सब क्यों नहीं दिखा सकते हैं? क्योंकि परमहंस योगानंद का एक ही लक्ष्य था, ईश्वर और ईश्वर और कोई भी नहीं। ईश्वर का मतलब क्या है? बंसी बजाने वाले कृष्ण, या धनुष बाण के साथ राम, या जो गणेश और हनुमान जी की चित्र बनाते हैं वो,
या काली और दुर्गा का जो चित्र बनता है वो नहीं। उनका भगवान का कॉन्सेप्ट क्या है? सर्वव्यापी ज्ञान, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान तत्व, परम शांति, परम आनंद, सर्वव्यापकता, अमर। जब क्रिया योग ध्यान करते हैं तो हमारा रूपांतरण धीरे धीरे होने लगता है। हमारी यात्रा हम जहाँ से भी हैं वहाँ से शुरू हो जाती है। कहाँ से शुरू होती है? यानी हम जहाँ पर है शुरू होती है, और कहाँ तक चलेंगे? हम क्षम तक चलेंगे। तो ये जो मोनोग्राम बनाया गया किसी विशेष कारण से बनाया गया है। इस पूरे मोनोग्राम में जीवन का लक्ष्य दिखता है। ये है महत्वपूर्ण। तो प्रत्येक नाम, प्रत्येक रूप के विषय में सच्चा ज्ञान क्रिया योग से होता है। ये प्रत्येक नाम है और रूप है नरसिम्हावतार। रूप है ये कौन सा रूप है? ज्ञान होता है कि ये रूप क्या है? ये स्टार है, सिर है, ये दोनों हाथ हैं, ये दोनों पैर हैं, ये प्रकाश के बने, ज्ञान के बने हैं, ये अपना रूप है। ये लिखने का एक तरीका है। ये तो जीवन का लक्ष्य कितना आसान है। हम जो कुछ भी हैं हम हैं। हमारी कोई न जाति है न धर्म है, न हमारा कोई नाम है। एक ही नाम है हम। आप भी हम भी हम, तो दोनों एक ही हो गए। आप भी कहते हम भी कहते हम। कोई कहते मैं ठाकुर, आप कहे आप ठाकुर, हम कहे हम पंडित, आपने कहा आप पंडित, हमने कहा हम ये, आपने कहा हम ये, हमने कहा हम यादव, आपने कहा हम यादव, तो दोनों एक हो गए कि नहीं? तुम्हारी एक ही जात तो हुई। हम ये हैं, आप हम वो हैं, तो दो हम एक ही तो हुई। दो कहाँ से हुई? हम सब एक हैं। हम सब का लक्ष्य एक है, क्षम की ओर यात्रा करना। बस इसको याद रखिए। क्रिया योग ध्यान कभी मत छोड़िए।